औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा, आज बड़ी एक वैसे यूनिक वज़ीफ़े के साथ आई हूँ। ये है कि जी सबको खूबसूरत लगने का हक़ है, सबसे प्यारा, और अल्लाह की तख़लीक ही बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ने अपनी मख़लूक जो भी हो, अच्छा मैं देख रही थी वैसे, आप ये देखिए जानवर, हर जानवर अलग शक्ल का है। मैं देख रही थी बिल्ली का मुँह चपटा-सा, गोल-गोल आँखें, नाक नज़र ही नहीं आता, मुँह भी इतना सा, लेकिन कितनी प्यारी लगती है, कितनी अट्रैक्टिव लगती है। इसी तरह चूज़ा, मुर्गी, परिंदे, फल, फूल, हर एक की शक्ल अलग है और हर एक की शक्ल का अपना ही हुस्न है। आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, करोड़ों अरबों इंसान हैं। हर इंसान की सूरत अलग है एक दूसरे से और हर इंसान की नक्शो निगार जो भी हो, लेकिन रंग काला हो, गोरा हो, सांवला हो, जो मर्जी हो, लेकिन उसका एक अपना हुस्न है अल्लाह की तख्लीक का। आप उसको नहीं कह सकते कि ये ऐसा बना या वैसा। अल्लाह की, मैं उस दिन उल्लू देख रही थी, इतना क्यूट लग रहा था, इतनी बड़ी आंखों से ऐसे। मैं कह रही थी अल्लाह ने इसकी भी एक शक्ल बना के खूबसूरती, शेर की शक्ल ऐसी बनाई है जिसमें आपको रोब, दबदबा, साँप ऐसा बनाया जो स्केरी है, छिपकली ऐसी है जिसको देखकर आपको थोड़ा-सा, मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगती छिपकली। और बाकी है कि बाकी जानवर, चरिंद-परिंद इतने प्यारे, अल्लाह की शान है। हर चीज़ में किसी में हैबत है, किसी में कुछ है, लेकिन शक्ल जो अल्लाह ने बनाई है वो सबसे बेहतरीन होती है। और उस चेहरे पे अगर वो हमने इंडियन फ़िल्मी गानों में भी सुना होगा ना, चाँद सा रोशन चेहरा। जो चाँद सा रोशन चेहरा सिर्फ़ रंग से नहीं होता कि कोरा रंग है तो चाँद सा रोशन चेहरा हो गया, नहीं। रोशनी होती है चेहरे की, नूर, चेहरे की रौनक। और जो मैं बताऊँ, चेहरे की रौनक आपके दिल से आती है। अगर आपका दिल साफ़ है, दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है, वो हसद और कीना से पाक है और नफ़रतों से धुला हुआ है, तो वो उसका अक्स आप काले हो, सांवले हो, जिस मर्ज़ी रंग के खूबसूरत हों, इतने ना खूबसूरत हों, उसका एक रौनक चेहरे पे आती है, उसका एक नूर आता है, एक ऐसा आता है कि आप उसके चेहरे में से दिखते हैं, यार उसके चेहरे से तो बहुत, चेहरा आईना होता है आपके दिल का। बहुत तो लोग चालाकी करके, मक्कर-फ़रेब करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरे पे आ ही जाता है जो आपका किरदार होता है, आपका दिल होता है, आपका इंटरनल होता है। तो इसलिए चेहरों के बारे में लोग बड़ा कॉन्शियस भी रहते हैं। क्रीमें देखें आप रोज़, गोरा करने वाली क्रीमें लगा-लगा के, ब्लीचिंग कर-कर के, फेशियल करवा, अब तो कई लेज़र्स ट्रीटमेंट आ गए हैं। उससे खूबसूरती आर्टिफ़िशियल नहीं आती। खूबसूरती वो होती है जो अल्लाह ने दी होती है, खूबसूरती वो होती है जो सेहत के साथ होती है, खूबसूरती वो होती है जो आपके किरदार की होती है। और वो जो चेहरे पे आती है आपके दिल की, आपकी इंटरनल फीलिंग की, तो वो आपके जो चेहरे को रोशन और चमकदार करती है ना, उसका बात ही कुछ और होती है। उसका मुकाबला कोई क्रीम नहीं कर सकती है, कोई ब्लीच नहीं कर सकती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। और इसमें मैं आपको आज एक होता है ना, कोई क्रीम लेके आई हूँ जो चेहरे को साफ शफाफ चमकदार कर देगी। एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी दुआ है छोटी सी, जो आपके चेहरे को रोशन कर देगी, जो आपके चेहरे को बहुत खूबसूरत कर देगी। इसका बेहतरीन टाइम इसको पढ़ने का जो है ना, वो फ़जर है, क्योंकि फ़जर का वक्त भी बड़ा सुहाना होता है। सुबह का आगाज़ होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, अभी रोशनी निकली नहीं होती, लेकिन सुबह का आगाज़ हो चुका होता है, हवाएँ चल रही होती हैं, फूल पौधे हिल रहे, झूम रहे होते हैं, लगता है अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। और इंसान जब उस टाइम अल्लाह के और अपने रब को याद करने के लिए ठंडे बिस्तरे से या कभी गर्म बिस्तरे से, ठंडे कमरे से या गर्म रज़ाई में घुस के निकलता है और अल्लाह के ज़िक्र के लिए वज़ू करता है और फिर अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह को अपने बंदे पे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा देखो, मेरे भी फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा मेरे लिए अपना आराम तर्क करके उठा है, अपनी नींद तर्क करके उठा है, अपना
कंफर्टेबल आरामदेह बिस्तर जैसा भी हो, अमीर का हो गरीब का, हर एक का अपना बिस्तर बड़ा आरामदेह लगता है, वो छोड़ के उठा है मेरी मोहब्बत में मेरे आगे हाज़िरी देने के लिए, क्या ए रब मैं तेरे आगे हाज़िर हूँ। तो अल्लाह अपने बंदों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में मैंने अभी बहुत हमने मुश्किल वक़्त भी काटा है। बचपन से लेके आज तक मैंने जिस्मानी, ज़हनी बहुत तकलीफ़ देखी हैं, बहुत अपनों को खोया है। बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ता है इंसान को, तकलीफ़ दे मराहिल से। लेकिन मैंने सबसे मुख़लिस दोस्त, सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे पहले सुनना और उस पे मदद करने वाला जो हस्ती है वो मेरे रब्बुल इज़्ज़त की है। मेरे रब्बुल बहुत मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती कि अगर आप अल्लाह की तरफ बढ़ें तो वो कितना प्यार करता है और कैसे लपक कर अपने बंदे को थाम लेता है। उससे मांगा करे, यकीन माने कभी मायूस नहीं करेगा, कभी मायूस नहीं करेगा। इंसानों से सिर्फ मायूसी मिलती है, इंसानों से रिश्तों के टूटने का दुख मिलता है, इंसानों से भरम टूटते हैं, यकीन टूटते हैं। इसलिए जो करें अच्छा करें, अल्लाह की खातिर करें और सब कुछ अल्लाह से मांगें। मैं थोड़ी सी ज़रा डिट्रैक हो गई, सॉरी। ज़िक्र ही ऐसा है कि आपका दिल समझ ओवरफ्लो हो जाता है। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपने अल्लाह से करीब करे, हमारे चेहरों पे ईमान की रौनक लाए, ईमान की दौलत लाए, हमें ईमान पे कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को दरगुजर करे, हमारे ऐबों की पर्दापोशी करे और हमारे चेहरे पे अगर ऐसा नूर आ जाए इस वजीफ़े से कि आप हजूम में भी अलग ही नज़र आएँ, लोग देखें कि इसके चेहरे पे क्या रोशनी है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, ये कौन सा बल्ब है जो चेहरे को रोशन किए हुए है। वो अल्लाह के कलाम का बल्ब है जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये भी स्क्रीन पे भी आएगा और क्या कहते हैं, क्योंकि ज़ेर ज़बर की पढ़ने की उसको प्रोनाउंस करने की चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैं कोई बड़ी दावेदार नहीं हूँ। हम अरबी ज़ुबान हमने ना पढ़ी होती है ना सीखी होती है, सिर्फ कुरान को करके पढ़कर हम इसलिए थोड़ी कमी पेशी हो तो मैं इसको स्क्रीन पे इसलिए लिख दूँगी ताकि आप मुझसे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ये नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने 21 बार ये पढ़ना है। दुआ छोटी सी दुआ है, बहुत छोटी सी, और आपने ये पढ़नी है। स्क्रीन पे आएगी, लिख लीजिएगा, जब याद हो जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी अय्यि सूरति माशाअ रकबक, माशाअ रकबक। ये लिखा आ जाएगा, ये आपने 21 बार पढ़ना है और हाथों में दम करके फिर दुरूद पाक पढ़कर अपने चेहरे को लगा लेना है। मैं तो खुदा से शुरू करने लगी हूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब भी पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे और जब चेहरे की रोशनी से लोग आपकी तरफ मतवज्जा होंगे तो उनसे मोहब्बत और प्यार और खलूस से पेश आएँ। अपने दिल को भी रोशन रखें, अल्लाह के नूर से, मोहब्बतों से, नफ़रतों को निकाल कर और दरगुज़र कर कर माफ़ करने का जज़्बा पैदा करें। बहुत शुक्रिया।